नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आप सबने एक कहावत सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का ने काट का। बिल्कुल ठीक ये कहावत पाकिस्तान पर फिट होती है। पाकिस्तान की हालत लगभग धोबी के कुत्ते की जैसे होती है। उसको हर कोई दुत्कार रहा है, कोई उसको मुंह नहीं लगाना चाहता। नया मामला ताजा ये है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अभी नव वर्ष के उपलक्ष्य में करीब 13-14 देशों को बधाई संदेश भेजे हैं। जो मध्य एशिया के जो देश हैं उनमें तमाम छोटे बड़े, आर्मेनिया जैसा छोटा सा मुल्क है उनका पड़ोसी है, और भी दूसरे जो देश हैं, मंगोलिया है, और उन सब मुल्कों को पुतिन ने बधाई संदेश भेजे नववर्ष की शुभकामनाओं का। उसमें बट नेचुरल है भारत का होना तो शामिल होगा ही होगा, क्योंकि पुतिन भारत से बहुत जबरदस्त गहरी दोस्ती है भारत और रूस की, ये सब जानते हैं। अभी नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रूस की यात्रा करी तो कितना गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, ये पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा है। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात है तो पाकिस्तान को दोस्तों कोई भी मुंह नहीं लगाता है। हालत यह है कि एक तरफ तो पाकिस्तान को अमेरिका मुंह नहीं लगा रहा है, अमेरिका धुतकार रहा है। दूसरा, रूस ने, अभी आपको मैंने बता ही दिया, ये हालत है। ये वर्ल्ड पावर है, अमेरिका रूस हुआ। अब रहा सवाल चीन का। तो चीन पाकिस्तान को सहयोग देता है, लेकिन चीन बहुत दुखी है, और चीन भी मजबूरी में पाकिस्तान का साथ इसलिए ले रहा है कि भारत के खिलाफ जो दुश्मनी का भाव है वो चीन दरअसल उसको उसके जरिए कहीं ना कहीं पूरा करना चाहता है। इसलिए चीन ने कभी भी पाकिस्तान द्वारा भारत में प्रायोजित जो आतंकवाद है, जो कश्मीर में जो आतंकवादी भेजे जाते हैं, उनका कभी विरोध नहीं किया। लेकिन चीन खुद ऐसी हरकतों में शामिल नहीं है। ये एक अलग बात है कि चीन खुद भी पाकिस्तान की हरकतों से बहुत ज्यादा दुखी है। चीन ने सैकड़ों हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रखा है। आपको पता ही होगा कितना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट चीन ने वहां पर किया है, सीपैक में किया है। लेकिन चीन भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करके अब पछता रहा है, क्योंकि ना तो वो पाकिस्तान को जो कर्जा चीन ने दिया है उसका मूल तो छोड़ो, उसकी ब्याज भी अब वापस मिलने की कोई संभावना नहीं है। और उल्टा ऊपर से करेला और नीम चढ़ा की हालत ये हो गई है कि चीन वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, आधारभूत ढांचा खड़ा करने का, जो उनके इंजीनियर और श्रमिक वहां काम कर रहे हैं, उन पे आए दिन हमले होते रहते हैं। और अब तक कम से कम 10-12 इंजीनियर, चीनी इंजीनियर मारे जा चुके हैं। इन्हीं पिछले 2-3 महीनों की, 4 महीनों की मैं बात बता रहा हूं। इस दौरान उनकी एक गाड़ी को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे चीनी मारे गए थे। तो चीन भी अब पाकिस्तान की हरकतों से तंग आ चुका है, और वो भी उसको उस हद तक उसको सहयोग नहीं करना चाहता कि वो कोई सिरदर्द पैदा हो जाए। तो ये पाकिस्तान की हालत है दोस्तों। पाकिस्तान में अभी आपको जानते हैं कि तालिबान से पाकिस्तान का जबरदस्त झगड़ा हो चुका है, और लगभग युद्ध की वहां पर हालत हो चुकी है। और ये पाकिस्तान कभी तालिबानियों को भाई भाई कहता था, और इस्लामी भाई हैं, और उनके नाम पर बहुत भारी दम भरता था। गलतफहमी पाकिस्तान की ये थी कि जब तालिबान का शासन होगा, अमेरिका छोड़ के चला जाएगा, और छोड़ के चला गया। उसके बाद जब तालिबान का शासन हुआ तो पाकिस्तान के गृह मंत्री ने, जब वहां शपथ ग्रहण समारोह था तालिबानी सरकार का, तो वहां पर बाकायदा शामिल हुए। और ये उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान द्वारा कि तालिबान अपनी जो ताकत का इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन दोस्तों, हो उल्टा गया। उल्टे बास बरेली को चले गए। अब पाकिस्तान और तालिबान सरकार में अफगानिस्तान में युद्ध की नौबत आ चुकी है, और भारत और अफगानिस्तान के जो है वो रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। तालिबान की सरकार भारत को अपना जबरदस्त दोस्त मानती है। भारत ने उनकी बहुत मदद की है, हर तरह की, उनके आधारभूत ढांचा खड़ा करने में, उनको अनाज देने में, उनको खाद्य सामग्री देने में, उनको मेडिकल असिस्टेंस देने में, हर तरह की मदद भारत ने अफगानिस्तान की है। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों हालत हो चुकी है कि कोई भी देश उसको मुंह नहीं लगाता। और डोनाल्ड ट्रंप जो अब राष्ट्रपति चुने गए हैं और 20 जनवरी को शपथ लेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए, तो वो पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो इस देश से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। ये पाकिस्तान की हालत है। जो पाकिस्तान के इस्लामी भाई हैं, जिनको पाकिस्तान अपना भाई सहोदर समझता है, कारण ये कि वो इस्लामी देश हैं, वो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जितने भी हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे और जो दूसरे कतर हो, ओमान हो,
वो जो तमाम देश हैं वो भी पाकिस्तान को अब उनके नागरिकों को वहां पर वीजा देने को तैयार नहीं है। इनमें से यूएई और सऊदी अरब ने तो उनके वीजा पर बैन लगा दिया है और वहां चोरी चकारी और इस तरह की हरकतों में पाकिस्तानी ही भी मिलते हैं, जबकि वहां दूसरे देशों के भी बहुत सारे लोग कामगार काम करते हैं। खासतौर से भारत के बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो श्रमिक और कुशल श्रमिक और इंजीनियर हैं और जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो वहां पर रोजगार अपना देखते हैं, करते हैं। लेकिन पाकिस्तान को वो लोग भी मुंह नहीं लगाते। पाकिस्तान के लोग वहां पर भीख मांगते हैं और वहां अपराधों में शामिल हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की हालत है दोस्तों, कि पाकिस्तान जो, चूंकि पाकिस्तान से अपना दोस्तों घर नहीं संवारा जा रहा। और एक और बात यह है कि अभी तक भी पाकिस्तान ने भारत के प्रति जो नफरत का भाव है, जो दुश्मनी का भाव है, वो छोड़ा नहीं है। पूरी दुनिया से लगातार जूते खाने के बावजूद भी, पाकिस्तान पूरी दुनिया से गरियाए जाने के बावजूद भी अपनी बेजा हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। आपको मैं ये बताता चलूं लगे आप कि पूरी दुनिया ने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया है, प्रधानमंत्री का। और आपको याद होगा अभी जब नरेंद्र मोदी जब खाड़ी देशों की यात्रा पे थे तो उनको कई देशों ने अपना जो सर्वोच्च पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, उससे प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा है। तो ये भारत की तरक्की है, ये भारत का लोहा है जो पूरी दुनिया मानती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो धोबी का कुत्ता बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।